हेलो, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। ये है हिंदी व्याकरण से लेकर आई हूँ। ये आपके रस हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस 9 बताए हैं, यानी कि जिससे पढ़ने के बाद आनंद की प्राप्ति हो या आनंद की अनुभूति हो, उसे रस कहते हैं। रसों को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 9 रस हैं, और इनको पढ़ने से जो भी कवियों ने इनका इस्तेमाल किया है उनके नाम भी आप अच्छे से याद कर लेना, जिससे कि कौन कौन से रसों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। जैसे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है, यानी कि प्रेम कहते हैं। प्रेम और सौंदर्य का भाव श्रृंगार रस में किया गया है। उदाहरण के तौर पे जैसे प्रेम गीत हुए, नायक नायिका का मिलन हुआ, प्रेमी प्रेमिका का मिलन हुआ, पति पत्नी का मिलन हुआ, ये सारी चीजें श्रृंगार रस के अंतर्गत आ जाएंगी। यानी कि आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा, किसी भी नायक नायिका का मिलन बताया जा रहा है या किसी प्रेम गीत का वर्णन किया जा रहा है, तो वो श्रृंगार रस होगा वहां पर। दूसरा है वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव है उत्साह है। उत्साह सौंदर्य शौर्य से है। शौर्य का मतलब जैसे कि जो भी उसके अंदर उत्साह पैदा होता है, या फिर जो एक शौर्य पराक्रम का भाव मिलता है, जैसे रण भूमि के दौरान जो भी एक जोश दिखाई देता है उसे उत्साह कहते हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का जो वर्णन है जितना भी है, वो वीर रस से ही भरा पड़ा है पूरा। तो आप कर सकते हैं इसको भी। जितने भी रणभूमि के अंदर जितने योद्धाओं ने अपने रणभूमि के दौरान अपनी ताकत या उत्साह का प्रयोग किया है, वो वीर रस के अंतर्गत आ जाता है। तो होता क्या है बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कभी क्या बोरिंग लगने लगता है। तो ये पढ़ाई क्या है, हम लोगों को बोर ना लगे इसके लिए क्या है, आप लगातार पढ़ने की बजाय क्या है, थोड़ा थोड़ा यानी कि शॉर्ट में आधा घंटा पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, और पढ़ो वही जो आपको लगता है इंटरेस्टिंग है। और लगता भी है कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं इंटरेस्टिंग भी नहीं है, पर क्या है, पढ़ना पड़ता है आपको। और पढ़ने से क्या है कि आप भाग रहे हो, तो इस टाइम पे क्या है, आप थोड़ा सा स्टडी स्टार्ट कर दो। जो इस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से पढ़ना शुरू कीजिए। और जिस सब्जेक्ट से आपको सबसे ज्यादा टफ लग रहा है या कठिन लग रहा है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जीतता वही है जिसके हौसलों में उड़ान होती है। तो आप उड़ान भरना शुरू कीजिए, तभी आप जीत पाएंगे। आइए फिर इसके बाद देख लेते हैं हम थर्ड करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक से मतलब ये है दुख, दया का भाव उसमें नजर आता है। करुण में करुण कथा या वियोग वर्णन, जिसमें आपका लगता है कि किसी भी चीज को देखकर उसमें हमें शोक नजर आए, यानी कि दुख नजर आए, तो हम उसे करुण रस कहते हैं। जब जैसे कि प्रिय व्यक्ति हो या वस्तु। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा हास्य रस। हास्य रस हास है इसका स्थायी भाव। हंसी और विनोद का भाव नजर आता है इसमें। तो इसमें क्या है, उदाहरण में क्या है, जो भी एक ऐसी व्यंग कसना है या फिर हास्य कविताएं हैं, ये सारी चीजें क्या है, हास्य रस में आ जाती हैं हमारी। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो, जब किसी व्यक्ति की असाधारण वेशभूषा हो या वाणी हो या बोलने का ढंग हो, या फिर उसकी जो आकृति है उसको देखकर अगर आपको हंसी आ रही है, या उस पे कोई कविताएं हैं, तो उससे क्या है, वो हास्य रस कहलाता है। भयानक रस। भयानक रस भय है इसका। अंधकार या भयावह इस परिस्थिति का वर्णन किया जाता है इसमें। तो जितने भी किसी भी परिस्थिति को देख के, भूत या पिशाच या किसी भी डरावनी स्थिति को देख के जो भयानक स्थिति उत्पन्न होती है, उसे भयानक रस कहते हैं। रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। क्रोध जैसे कि रौद्र यानी कि अत्याचार, अपमान, अन्याय, यानी कि जो भी शत्रु के व्यवहार से जो क्रोध या आक्रोश या प्रतिशोध की जो भावना उत्पन्न होती है, उसे रौद्र रस कहते हैं। तो जितने भी आपके बुक्स में जो भी कवि या कवियों के द्वारा जितनी भी कविताएं हैं या दोहे हैं या जितनी भी चीजें दी गई हैं, उनमें कहीं ना कहीं सारे रस नजर आ जाएंगे। भीभत्स रस। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसे हम घृणा कहते हैं। अरुचि की भावना, यानी कि किसी भी चीज को देख के एक जैसे किसी ने किसी बारे में कहा है, या फिर कोई भी ऐसी बात पंक्ति कही है, कोई ऐसी लाइन कही है जिसे देख के आपको घृणा आ जाए, या शवों की बात हो, चाहे वो
रणभूमि में जितने भी शव पड़े होते हैं उनकी बात कही जाती है, तो वो सारी चीजों में उनको देख के क्या घृणा अगर उत्पन्न हो रही है, जो मृत मृत शरीरों को देख के, या कोई अरुचि बात, या जो जो इच्छा के विरुद्ध हो, तो भविष्य जान के घृणा वाली बात आ जाती है उसमें। इसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत रस में इसका जो स्थायी भाव है विस्मय है। विस्मय का मतलब आश्चर्य। किसी भी चमत्कार या अलौकिक दृश्य को देखकर हम अद्भुत यानी कि आश्चर्य प्रकट करते हैं, वो सारी चीजें क्या है, अद्भुत रस में आ जाती है। इसके बाद है शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है निर्वेद है, जिसमें शांतिक आत्मिक सुख होता है, जिसमें संत काव्य आध्यात्मिक रचनाएं होती हैं, जो शांत एकदम, यानी कि जितने भी संत कवि महात्मा होते हैं उन सबके जो रस की जो वर्णन होगा वो शांत रस के उसमें होता है। तो जितने भी रस हैं उनका सबका स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए, और पढ़ने से पता चल जाए कि कौन से रस से लिया, कौन सा रस है इसमें। तो यही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जैसे आपको आता है पैराग्राफ आ गया, उसमें पूछ लिया आपको कि इस पैराग्राफ में कौन सा रस है, तो आप बता देंगे इजीली अगर आपको पता होगा तो। और अगर स्थायी भाव पूछा जाता तो स्थायी भाव बता दीजिए। वैसे भी जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो ना, उसके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और कर लो, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा बढ़ाने देने से क्या है, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को आधा आधा घंटा देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है, और सभी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तभी कहीं जाके आपके नंबर अच्छे आ पाएंगे। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं उतना भूलते चले जाते हैं बच्चे। तो ज्यादा डिटेल में नहीं, आप उनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, जितना हो सके उनको याद रखने की कोशिश कीजिए। जितना याद रखोगे